क्या एलएसजी के ओनर संजीव गोयनका रोहित शर्मा के लिए 50 करोड़ रुपए रखने वाले हैं? जी हां, जब से रोहित शर्मा के रिलीज होने की बात हुई, जब से रोहित शर्मा का एमआई छोड़ने वाली बात हुई है, तब से बहुत सारी फ्रेंचाइज जो हैं वो इस चीज को लेकर एक्साइटेड हो गई हैं कि भाई बड़े खिलाड़ी अगर ऑक्शन में आ रहे हैं तो मोटा अमाउंट आपको बचाकर रखना होगा। देखिए, हम सबको पता है कि मिनी ऑक्शन में जब खिलाड़ी आते हैं तो पैसे ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि उस टाइम पर आपको लिमिटेड खिलाड़ी चाहिए होते हैं, पैसे आपके पास ठीक ठाक होते हैं, और इसी वजह से आपने स्टॉक को 25 करोड़ रुपए दिए। आपने इसी वजह से पैट कमिंस को 20 करोड़ दिए, वरना इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। इससे पहले जो बड़े खिलाड़ी होते थे वो यूजुअली मेगा ऑक्शन में लेने के बाद रिटेन कर लिए जाते थे। लेकिन स्टार्क, क्योंकि वो हमेशा नहीं आते हैं, और स्टार्क जब आए तो बहुत सारे पैसे मिल गए। लेकिन इस बार जब रोहित शर्मा के आने की बात हुई तो एक अफवाह उठी कि संजीव गोयनका जो है वो 50 करोड़ रुपए बचाकर रखे हुए। अब देखिए, आईपीएल के दौरान हमने देखा था कि केकेआर काफी ज्यादा एक्साइटेड था रोहित शर्मा में। रोहित शर्मा से काफी बार बात करते हुए दिखे थे। बहुत सारे मैनेजमेंट के लोग जो थे वो आकर के रोहित शर्मा से बात कर, जो केकेआर मैनेजमेंट में थे। हमने देखा था जब दिल्ली से मैच हो रहा था तो दिल्ली के जो ओनर हैं वो भी आकर के रोहित शर्मा से बातें कर रहे थे। सबको पता था कि भाई, सबको इस बात का अंदाजा लग चुका है कि एमआई और रोहित शर्मा में बन नहीं रही है। रोहित शर्मा बहुत जल्दी छोड़ देंगे अगर ऐसा ही चलता रहा तो, क्योंकि आप दोबारा उनको कप्तानी देने के मूड में दिख नहीं रहे थे। लेकिन उसके बाद बहुत कुछ हो गया। हम सब ने देखा कि T20 वर्ल्ड कप जीत गए, हार्दिक की परफॉर्मेंस खराब हो गई, हार्दिक को कप्तानी नहीं मिली, सूर्या को कप्तानी मिल गई। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जहां पर यह लगने लगा कि यार अब रोहित शायद छोड़ दें, लेकिन एमआई शायद उनको जाने ना दे। लेकिन अगर उनको जाने नहीं देगी तो क्या हार्दिक को कप्तानी से हटा करके दोबारा रोहित को कप्तानी देगी? खैर, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन फिलहाल यहां पर बात है कि दिल्ली का ओनर एक्साइटेड है कि जी रोहित जैसे ही आएंगे पैसे उन पर लगा देने हैं सारे। केकेआर के ओनर एक्साइटेड हैं, जी हाँ, शाहरुख खान की भाई मौका तो मिले, हम रोहित को ले लेंगे। और अब संजीव गोयनका के बारे में बात आ गई कि संजीव गोयनका लगभग 50 करोड़ रुपए रोहित शर्मा के लिए बचाकर रखने वाले। खबर यह भी आई थी कि इस बार पर्स वैल्यू जो है वो शायद आईपीएल में थोड़ी और बढ़ने वाली है। जो 100 करोड़ है वो शायद थोड़ी और बढ़ जाएगी। तो जब वो और बढ़ जाएगी तो 50 को बचाकर रखना रोहित शर्मा के लिए थोड़ा आसान भी होगा। देखिए, हम सबको पता है कि जब भी मेगा ऑक्शन होता है टीम जो है वो लगभग 80-85% पूरी चेंज हो जाती है। जो टीम का आउटलुक है वो पूरा चेंज हो जाता है। 4-5 खिलाड़ी वही रहते हैं, बाकी सारे के सारे खिलाड़ी जो हैं वो बदल जाते हैं। लेकिन इस बार का मेगा ऑक्शन ज्यादा एक्साइटिंग इसलिए हो गया है क्योंकि इस बार बड़े खिलाड़ियों के आने की बात हो रही है, और इसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ और सिर्फ मुंबई इंडियंस। हम सब ने देखा हाल फिलहाल में जब जसप्रीत बुमराह से पूछा गया कि आपके हिसाब से बेस्ट कैप्टन कौन है, जसप्रीत बुमराह ने कहा कि जी मैं। उन्होंने कहा जी हाँ मैं हूं। अब आप सोचिए कि वो खिलाड़ी जिसने धोनी के अंदर खेला, जिसने रोहित के अंदर खेला, जिसने विराट के अंदर खेला, उसने कहा कि मैं सबसे बेहतरीन कैप्टन मानता हूं खुद को। जो खिलाड़ी ये बात कह रहा है, जरूर वो एमआई का कप्तान बनने की सपने भी अपने दिमाग में लेकर चल रहा होगा, या फिर उसके दिमाग में ये भी होगा कि भाई अगर कैप्टन नहीं बनूंगा तो किसी और टीम की तरफ चले जाऊंगा। 10 टीम है, कोई ना कोई कप्तान जरूर बना देगी। हमने देखा है उन्हें T20 का कैप्टन बनते हुए और अच्छा परफॉर्म करते हुए। उसी टीम में आपके साथ सूर्य कुमार यादव भी हैं, जिनके केकेआर में जाने की बात हो रही थी कप्तान बनकर। उसी टीम में हार्दिक पांड्या है जो कि फिलहाल उनके कप्तान है। उसी टीम में रोहित शर्मा है जो कि आपके टीम इंडिया के कप्तान है। T20 साल फिलहाल में रिटायरमेंट जरूर लिया है, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा, उनकी ब्रांड वैल्यू कम नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ एमआई में जो घुसुड़ पुसुड़ चल रही है उस वजह से बहुत सारी टीम जो है वो अपनी पर्स वैल्यू बचा कर रखी। हालांकि जब संजीव गोयनका से सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधा सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है आपको जो चाहिए वो मिल ही जाए। हमें पता है कि बहुत सारी टीम है जो बहुत सारे खिलाड़ियों को चाहती हैं। हाँ, हम भी किसी को चाहते हैं, लेकिन वो मेगा ऑक्शन ही बताएगा कि कौन खिलाड़ी किसकी तरफ आएगा। अब एलएसजी जो है वो केएल राहुल से बहुत ज्यादा खुश नहीं थी। हाल फिलहाल में जब वो बाहर आए भी थे तो उनसे पूछा गया कि केएल राहुल और आपके बीच में सब ठीक है, अभी तुरंत आपकी मीटिंग हुई थी। तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, केएल राहुल हमारी फैमिली जैसे हैं। ये नहीं कहा कि केएल राहुल को हम रिटेन कर रहे हैं, ये नहीं कहा कि केएल राहुल हमारे कप्तान हैं, कहा केएल राहुल हमारी फैमिली जैसे। अब यहां पर बात आ जाती है कि अगर केएल राहुल इस बार रिटेन नहीं होंगे तो उनको एक नया कप्तान चाहिए होगा, और उसके लिए क्या वाकई उन्होंने बहुत सारे पैसे बचाकर रखे हुए। खराब हो गया लगता है अगर रोहित शर्मा ऑक्शन में आ जाते हैं तो क्या 50 करोड़ रुपए, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है और अनरियल लगता है, क्योंकि एक खिलाड़ी को इतने सारे पैसे आप कैसे दे सकते हो? आपके पास और भी बहुत सारे खिलाड़ी होंगे, लेकिन 50 नहीं तो 25-20 जिन्होंने कितना मिलता है। आपको क्या लगता है अगर रोहित शर्मा आ जाते हैं ऑक्शन में तो एक टीम उनको कितने पैसे देने के लिए तैयार हो जाएगी? मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर बताएं।